बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स हैव कम। 7 ने ज्वाइन कर लिया, बाकी को मैंने मैसेज कर दिया। 7 आर ऑल्सो वेटिंग। हो रहे हैं बैठ बैठ। और हसनैन भी एडमिट है। बस जब वेटिंग रूम के बच्चों को एडमिट कर दूँ उसके बाद स्टार्ट करूँ। ठीक है, हमारे पार्टिसिपेंट्स वापस से बढ़ने 10 हो गए। इसकी बात शायद थे 14, तो 2-3 बच्चे शायद ज्वाइन किए। हमारे लेट्स बिगिन। ठीक है जनाब, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से कहानी हमने छोड़ी थी। ठीक है, मोटा मोटा हम एग्जाम्पल हम बाद में देखें। ठीक है जी, हमने टाइम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने दो कवर कर लिए थे। ठीक है, हमने टाइम रिवर्सल और हमने शिफ्टिंग कवर कर लिया था। अब हम स्केलिंग की जाने वाली है। शिफ्टिंग हमने कवर कर ली। ठीक है, तो मतलब इन लफ्जों से ही हमें चीजें याद है। रिवर्सल का मतलब है चीज को रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स कर दो का मतलब अगर ऐसे था तो ऐसे कर दो, तो वाई एक्सिस में इसका। ठीक है, शिफ्टिंग का मतलब है यार ग्राफ अगर आपका ऐसे था तो या तो उसको इधर पटक दो या इधर पटक दो। राइट पे शिफ्ट कर दो, राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ आगे चला जाएगा। लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो रिवर्सल रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया। रिवर्स लेकिन हमने टाइम में करना है, टाइम एक्सिस में रिवर्स करना है, तो वाई एक्सिस में हमने वो लेना है। ठीक है, शिफ्टिंग भी हमें समझ में आ गया। स्केलिंग का मतलब ये है, जैसे हमने अभी एक वो देखा था ना एम्प्लीफिकेशन का। एम्प्लीफिकेशन का जो एक कॉन्सेप्ट देखा था उसके अंदर स्केलिंग का मतलब बेसिकली है कि उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आपका ओरिजिनल सिग्नल ऐसे था, तो लेट्स से दिस इज योर एक्स ऑफ टी, और आपने उसको एक के से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, तो के से मल्टीप्लाई करने का बेसिकली मतलब है इसके टाइम वेरिएबल को के से मल्टीप्लाई किया। टाइम वेरिएबल को यहाँ पे देखें, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है, सारी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट से हो रही है। तो पहले वाले में क्या किया था आपने, टी को रिप्लेस कर दो माइनस टी से। दूसरे वाले में आपने क्या किया था यार, टी को रिप्लेस कर दो टी प्लस माइनस टी डी से। ठीक है, प्लस एडवांस के लिए, माइनस डिले के लिए। राइट और लेफ्ट पे शिफ्ट करने के लिए, राइट पे शिफ्ट करने के लिए माइनस करते हैं, लेफ्ट पे शिफ्ट करने के लिए प्लस करते हैं। स्केलिंग में ये है, टी को तुम चेंज कर दो बाय मल्टीप्लाइंग विद। ठीक है, किताब के अंदर ए टी है तो के की जगह ए ले। ठीक है, हर काम टी पे करेंगे। टी को माइनस टी से चेंज कर दो, टी को टी प्लस माइनस टी से कर दो, टी को कर दो ए से। ठीक है, अगर हमने टी को ए से चेंज कर दिया और लेट से हमने ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन, ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन की, और ये एक्स ए टी का ग्राफ है, तो टी की जगह ए टी आ गया। ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन दे दी तो क्या होगा, ये ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ओरिजिनल ग्राफ ऐसे था, लेट से ओरिजिनल ग्राफ ऐसे था, वन से लेके 5 के दरमियान। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ जो है 4 टाइम, और मैंने ए की वैल्यू लेट से 2 ले ली, 2 की। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा जो ग्राफ है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। स्टार्ट तो 1 पे ही होगा, लेकिन अब ये जो फिनिश है ये ट्वाइस रेट पे होगा। यानी कि ये 4 यूनिट में ग्राफ खत्म हो रहा था, ये ग्राफ कितने यूनिट में खत्म होगा, खाली 2 यूनिट। आगे बात सबको समझ में। ठीक है, ग्राफ क्या हो रहा है, बेसिकली कंप्रेस हो गया। ठीक है, उसमें हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे डिले का और एडवांस का। शिफ्टिंग के अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, डिले का और एडवांस का। ग्राफ डिले हो गया, सुस्त हो गया, ग्राफ एडवांस हो गया, ग्राफ चुस्त हो गया, जल्दी करते हैं ज़्यादा। स्केलिंग के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट लेंगे वो होगा ग्राफ फास्ट हो गया या ग्राफ स्लो हो गया। फास्ट का मतलब ये है कि ये फास्ट हो गया।
है। अगर हमने ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली, यानी कि एक्स को 2t कर दिया, t की जगह 2t कर दिया, इसका मतलब है ये 2 टाइम्स फास्टर हो गया, इसका जो टाइम एक्सेस है वो 2 टाइम्स फास्टर हो गया। यहाँ पे ये अगर 4 यूनिट्स में अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा था, यहाँ खाली 2 टाइम यूनिट्स में अपनी एक्टिविटी। तो इसी तरह से अगर मैं ए की वैल्यू को कर देता लेस देन 1, लेट्स से ए की वैल्यू को कर देता हाफ, और मैं प्लॉट करता ग्राफ एक्स इज इक्वल टू हाफ, टी की जगह मैं चेंज कर देता t/2 से, क्या होता मेरा ग्राफ हो जाता स्लो हो जाता, यानी कि ये भी स्टार्ट तो 1 पे ही होता है, लेकिन यहाँ पे 4 यूनिट ले रहे हैं, यहाँ पे ये लेता 8, तो स्लो हो जाता है। यहाँ पे फास्टर हो गया, यहाँ पे स्लो हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि टी को रिप्लेस करते हैं 80 से, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ हो जाता है फास्ट, ए की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ग्राफ हो जाता है स्लो। और कितने टाइम्स पास या स्लो हो जाते हैं, जितनी ए की वैल्यू 2 कर दिया तो 2 टाइम्स पास हो गया, जो काम ये 4 यूनिट में कर रहा था खाली 2 यूनिट में, ए की वैल्यू आधी कर दी, 2 टाइम्स स्लो हो गया। 2 टाइम्स स्लो होने का मतलब ये कि जो काम ये पहले 4 यूनिट में कर रहा था 8 टाइम यूनिट में कर रहा था, स्लो हो गया। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? प्लीज रिप्लाई करें। सर जी सर ये आपने जो स्केलिंग समझाया है इसमें आपने 2t से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वहाँ पे 4 साइकिल ले रहा था यहाँ पे वो 3 साइकिल ले रहा है, 2 साइकिल। 4 टाइम यूनिट्स की जो उसका पूरा ड्यूरेशन था वो अब आधा रह गया, 2 टाइम यूनिट रहेगा। यस सर, तो आपने जो 2 है वो 5 में से माइनस करवाया है। नहीं नहीं नहीं, 2 तो 5 में से माइनस नहीं करवाया। देखो यहाँ पे शुरू होने का टाइम सेम है, शुरू कितने पे हो रहा है 1 पे, यहाँ पे भी 1 पे हो रहा है, और खत्म कितने पे हो रहा था 5 पे, यानी कि टोटल ये टाइम कितना ले रहे हैं 4 यूनिट, 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, अब जब मैंने ग्राफ को 2t कर दिया, यानी कि टाइम एक्सेस को फास्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा जी सर। कि ये 4 यूनिट के बजाय अब खाली 2 यूनिट में अपनी एक्टिविटी कर देगा। 2 यूनिट का मतलब है 1 + 2 से 3 आया है, पहले आ रहा था 1 + 4 से 5 आ रहा था, 4 यूनिट में काम कर रहा था, अब जो है ये खाली 2 यूनिट में अपना काम कर रहा है, तो 1 में 2 टाइम यूनिट ऐड करेंगे तो 3 आ गया। 5 से इसका ताल्लुक नहीं है, या 5 से अकेले से ताल्लुक नहीं है, 5 और 1 दोनों से है। ठीक है, 5 माइनस 1 4, पहले ये 4 टाइम यूनिट में अपना काम कर रहा था, अब खाली 2 टाइम यूनिट्स में कर रहा है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी है, रिवर्सल, शिफ्टिंग, स्केलिंग। ठीक है, रिवर्सल, शिफ्टिंग और स्केलिंग के अंदर हमने क्या देखा कि रिवर्सल में चीज रिवर्स हो जाती है, किसमें रिवर्स होगी, वाई एक्सिस में रिवर्स होगी। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस में मिरर रिफ्लेक्शन ले लेंगे, रिफ्लेक्ट होगा, रिवर्सल हो रहा है टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है तो रिवर्सल हो रहा है टाइम एक्सिस में, कैसे करेंगे, बाय टेकिंग द मिरर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। शिफ्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पे भी टी आ रहा था एक्स ऑफ टी में, उस टी को आप चेंज कर देंगे टी प्लस माइनस टी, और उतने ही टी डी यूनिट्स ग्राफ लेफ्ट में चला जाएगा या राइट में चला जाएगा, डिपेंडिंग के माइनस है या प्लस है। स्केलिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं उसको टी की जगह ए टाइम्स टी से रिप्लेस कर दिया, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखी तो ग्राफ आपका हो जाएगा फास्ट, और ए की वैल्यू लेस देन 1 रखी तो ग्राफ हो जाएगा आपका स्लो, यानी कि उसका स्टार्ट टाइम तो वही रहेगा लेकिन फिनिश टाइम कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर फास्ट कर दिया तो फिनिश टाइम कम हो गया, 5 था 3 रह गया, और अगर स्लो कर दिया तो फिनिश टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, 5 था 9 पे चला गया, क्योंकि हम जो फास्ट और स्लो देख रहे हैं वो इसके टाइम ड्यूरेशन पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 यूनिट में अपनी एक्टिविटी कर रहा था, यहाँ पे 2 यूनिट और 8 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आ गई सबको समझ में? ठीक है, हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम जाएंगे एप्टीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम अब इन तीनों की एग्जाम्पल करके देखेंगे, कुछ किताब से भी देख लेंगे, कुछ विदाउट किताब। मैं दोबारा से किताब शेयर कराता हूँ आपके साथ, कुछ एग्जाम्पल हम किताब से देखेंगे।
अब ये रब कर देता हूँ ताकि दबा देना। फिर हम एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब चले जाएंगे, लेकिन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पहले अच्छी तरह से किताब में से कुछ देख लेते हैं हम। न्यू से ठीक है, नजर आ रही है सब बच्चों को? किताब नजर आ रही है? ठीक है, प्लीज रिप्लाई करें मुझे, किताब सबको नजर आ रही यस सर। है? हम पेज पेज 34 चैप्टर 2 पे गए थे। इसमें हम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे थे, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल की एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये इन्होंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है। ठीक है, नजर आ रहे हैं सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, टाइम रिवर्सल में इन्होंने क्या किया, एक्स ऑफ टी है, टी को चेंज कर दिया किससे, माइनस टी से। ठीक है, अब ये ग्राफ देख लें क्या है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, ट्राइंगल जो ऐसे था ऐसे चला गया, और जो सर आपकी चीज स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी सर ग्राफ शो नहीं हो रहा सर। ग्राफ शो सर नहीं हो रहा। ग्राफ शो नहीं हो रहा सर आपका। ग्राफ शो नहीं हो रहा। अच्छा, ग्राफ जो है मैं करता हूँ, न्यू शेयर में अब शो हो रहे हैं। यस सर, अब शो जी हो सर रहा अब आ गया। ठीक है, ये हम उसी किताब की एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम टाइम रिवर्सल की एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल की जो एग्जाम्पल है उसमें उसने एक आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखाया है, एक्स ऑफ टी। ठीक है, इसमें एक ये स्क्वायर है जो कि एक्स एक्सिस से नीचे, और एक ट्राइंगल है जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, और उसको उन्होंने कहा कि इसको टाइम रिवर्स करते हैं। टाइम रिवर्स का मतलब न्यू फंक्शन वाई ऑफ टी जो है इट इज टाइम रिवर्स ऑफ एक्स। टी को किससे चेंज कर दिया हमने, माइनस टी से, जो बताया था। और अफेक्ट क्या आया, वी टेक द मिरर इमेज इन द वाई एक्सिस, जो ट्राइंगल मिरर के राइट साइड पे था वो कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इट्स अ मिरर इमेज, और ये जो लेफ्ट साइड पे था ये चला गया राइट साइड पे। ठीक है, याद ही ये सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है, ये बात सबको समझ यस में आ सर, गई। समझ आ ठीक है, वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब इसको हम अगर टेक्निकली देखना चाहें, ठीक है, टेक्निकली का मतलब ये कि हो कैसे रहे, तो मैं ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स टेक द ट्राइंगल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, ट्राइंगल पार्ट को हम मिरर इमेज करके देखेंगे। ट्राइंगल पार्ट जो है वो है 2 यूनिट्स तक ऐसे जा रहे हैं और 1 यूनिट्स तक ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, हम खाली इसके ट्राइंगल पार्ट को टेक्निकली करके देख रहे हैं अपनी समझ के लिए। ठीक है, लेट से जो इसका ये ट्राइंगल पार्ट है ये कैसे रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 यूनिट्स तक जा रहा था, ऐसा ही था, और यहाँ पे 1 यूनिट तक जा रहा था। ठीक है, सिर्फ इस चीज को रिवर्स करके देखते हैं, लेकिन अब हम हेल्प लेंगे मैथमेटिक्स की। ठीक है, वो तो हमारा एक तरीका है कि यार वाई एक्सिस में रिवर्स कर दो। ठीक है, लेकिन इसके पीछे मैथ्स कैसे उसको जस्टिफाई कर रही है तो हम देख लेंगे। ठीक है, एक्स ऑफ टी लेट से ये वाली लाइन है हुई जो किताब की लाइन थी ट्राइंगल। ठीक है, ये रिवर्स होके ऐसे कैसे चली गई, लेट्स सी। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी ये ऐसे है लाइन। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लाइन अगर होती तो ये नीचे तक जा रही होती। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होती है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी होती है। ठीक है, यहाँ पे y की जगह एक्स ऑफ टी आ गया। इसका ग्रेडियंट कितना है, ग्रेडियंट होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है 1, हॉरिजॉन्टल है 2, यानी कि इसका ग्रेडियंट है हाफ। और x की जगह पे हम t इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन और c की वैल्यू 0 है, क्योंकि y इंटरसेप्ट आपको नजर आ रहा है 0। आगे यहाँ तक बात सबको समझ में, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब यस हम सर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यार इसको रिवर्स करने का मतलब है कि यार हमने प्लॉट करना है एक्स ऑफ माइनस एक्स ऑफ माइनस टी प्लॉट करना है। एक्स ऑफ माइनस टी कैसे लिखेंगे, जहां जहां पे टी आ रहे हैं वहां वहां पे आपने क्या कर देना है, माइनस। यानी कि एक्स ऑफ टी था t/2, एक्स ऑफ माइनस टी है माइनस t/2। माइनस t/2 को अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इट इज द सेम लाइन एज दिस, लेकिन उसका ग्रेडियंट क्या हो गया है, माइनस। इट इज द सेम लाइन एज दिस,
उसका जो ग्रेडियंट है, यानी कि ओरिजिनल लाइन अगर ऐसे थी, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे होती है। ठीक है, ये वाली बात आ रही है समझ में? ठीक है, इसका जो ग्रेडियंट था वो हाफ, अब आपने एक ऐसी लाइन बना दी है जिसका ग्रेडियंट है माइनस हाफ, यानी कि उसका स्लोप ऐसे के बजाय ऐसे हो जाएगा, लेकिन स्लोप वैल्यू में उतना ही रहेगा, यानी कि ये -1 -2। एक सेकंड को यार होल्ड करिएगा, ठीक है, मेरी एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। फैजान, मैं भी जूम पे क्लास ले रहा हूँ, मैं भी आपको रिंग बैक करता हूँ 12:30 तक। ठीक, चलिए ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो आपके पास सेम लाइन है, उसका बस ग्रेडियंट जो है, सेम जो लाइन है उसका ग्रेडियंट जो है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 और 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2, और इस -2 के ऊपर यहाँ पे 1 आ रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द सेम लाइन विद द ऑपोजिट ग्रेडियंट, बट द ग्रेडियंट वैल्यू इज सेम। ठीक है, स्लोप उतना ही रहेगा, लेकिन स्लोप का डायरेक्शन पलट गया बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ठीक है, और यही चीज हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि वाई एक्सिस में इसका मिरर इमेज हो गया, तो ऐसा ही हो रहा है कि वाई एक्सिस में इसका मिरर इमेज ऐसे है। ठीक है, तो ये इसकी हमने मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देखी, जो कि इस फैक्ट से आ रही है कि जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं उस टी को हम -t से रिप्लेस करें। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली हमने उसको मैथमेटिकली भी देख लिया और हमने उसको ग्राफिकली। ठीक हो गया ना? ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी की जाने वाले हैं। टाइम रिवर्सल हमने देख लिया, अब हम वापस से कोई देखते हैं किताब में जो अगली एग्जाम्पल है उसी से देखते हैं। वी गो बैक टू द बुक, शेयर के अंदर ये नजर आ रही है किताब सबको? ये ग्राफ नजर आ रहे हैं जो जी पहले सर। देख? जी यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब हमने ये पहले वाला देखा था जिसमें हमने रिवर्सल में कहा था सिर्फ वाई एक्सिस में ले लो। अब हम देख रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें सेकंड प्रॉपर्टी स्केलिंग की आती है। ठीक है, स्केलिंग में देखें वही वाली बात है, जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं उसको आप चेंज कर देंगे ए टी से। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो ये ऊपर वाली बता, ऊपर वाली जो है इसको बड़ा कर दो। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं सब बच्चों को? ग्राफ नजर आ रहे हैं? यस सर। ग्राफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप देखें इस ग्राफ के अंदर जो मैंने आपको बताया था वैसे ही चल रहा है। ठीक है, एक्स ऑफ टी के अंदर वही वाला उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही ट्राइंगल है, वही वाला रेक्टेंगल है। ट्राइंगल राइट साइड पे बाय एक्सेस के, रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे, उसको उन्होंने चेंज कर दिया बाय रिप्लेसिंग टी विद 2t। उसका मतलब क्या हो गया, 2t से जब करते हैं ग्राफ फास्ट हो जाता है या स्लो हो जाता है? सर फास्ट स्लो हो जाता है। ग्राफ जो है फास्ट हो जाता है जब 2t। फास्ट हो जाएगा सर। ठीक है, जब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा रखते हैं तो ग्राफ हो जाता है फास्ट। ठीक है, तो अब ये ग्राफ जो है फास्ट हो गया, यानी कि 0 वाला पॉइंट तो वही है, लेकिन जो काम पहले ये 2 सेकंड लेके कर रहा था अब खाली 1 सेकंड लेके कर रहा है। ठीक है, प्लीज नोट, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं है। देखें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 है। तो वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, चेंज सिर्फ आ रहा है एक्स एक्सिस में। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस इज योर टाइम एक्सिस, और सारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो हम कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये 2 पे आ रहा था वहाँ पे यहाँ पे 1 पे आ रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे ये -1 पे आ रहा था वहाँ पे ये अब कहाँ पे आ रहा है? -0.5। ठीक है, अगेन हम इसी लाइन की एग्जाम्पल देख के ले लेते हैं कि ये कैसे 2 से 1 पे चला गया। ठीक है, हम यही वाला ट्राइंगल वाली लाइन ले रहे हैं जो हमने रिवर्सल के लिए ली थी। दोबारा से हम इसको वेरीफाई करेंगे व्हाई इट कम्स फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, तो हम इसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। वापस भी हम व्हाइट बोर्ड पे गए, व्हाइट बोर्ड पे हमने फ्लैश स्क्रीन दिया हुआ है, और अब हम देख रहे हैं व्हाई दिस थिंग कन्वर्ट्स इनटू अ ग्राफ। ठीक है, ये वही वाली लाइन है जिसको हमने पहले देखा था, इसी ग्राफ का पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे 2 के ऊपर इसकी वैल्यू थी 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जब टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम स्केलिंग से हम गुजारते हैं, हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड कि ये 2 1 पे रह जाता है।
है। तो इस ग्राफ की इक्वेशन दोबारा से हम देख रहे हैं क्या है कि हमने इक्वेशन अभी देखी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू का ग्रेडियंट कितना था 1/2 और यहाँ पे टी है टी/2 और वाई इंटरसेप्ट इसका 0 है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई ये। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने एक्स ऑफ टी नहीं प्लॉट करना, हमने करना है एक्स ऑफ 2t। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप क्या चेंज कर देंगे 2t से। तो जहाँ पे टी आ रहा है उसको आप चेंज कर देंगे 2t डिवाइडेड बाई 2, 2 से चला गया, खाली क्या बचा टी। एक्स ऑफ 2t की इक्वेशन बची खाली टी। टी का मतलब क्या हो गया, इसका ग्रेडियंट हो गया डबल हो गया 1 हो गया। इसका ग्रेडियंट कितना था हाफ, इसका ग्रेडियंट था हाफ, इसका जो ग्रेडियंट है वो हो गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो गया स्टीप हो गया। यानी कि जब ये वाई एक्सिस में 1 तक पहुंचता है तो एक्स एक्सिस में भी 1 का ही डिस्टेंस कवर करता है, तभी तो इसका ग्रेडियंट 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि ये स्लोप इसका जो है बढ़ गया। यहाँ पे इसका स्लोप था कि जो 2 यूनिट ऐसे कवर करता था तब 1 यूनिट ऐसे करता था, क्योंकि इसका ग्रेडियंट 1 है। अगर 1 यूनिट ऐसे कवर करेगा तो ये ऑलरेडी 1 यूनिट ऐसे कवर कर चुका है। ठीक है, और यही चीज़ हमने उस बुक में देखी। ठीक है, तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। और जो हम कह रहे थे कि जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो ग्राफ आपका हो जाता है फास्ट। फास्ट हो गया, जो काम ये 2 सेकंड पे कर रहा था 1 पे पहुंचने की कारकर्दगी वहां पे 1 सेकंड में ही 1 पे पहुंचा। जी क्या सवाल है, किसी बच्चे का कोई सवाल है? रब की कसम। सवाल, क्या सवाल है, किसी बच्चे का कोई सवाल है? अरबाब इमरान आप पूछें, क्या कौन था? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं पूछूं अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम देखते हैं अगर Yes, sir. इसी ग्राफ को स्लो करना होता तो फिर क्या होता। ठीक है, अगर स्लो करना होता लेट से फिर हम करते ए की वैल्यू को लेस देन 1 लेना पड़ता स्लो करने के लिए। ठीक है, लेट से ए की वैल्यू को लेस देन 1 ले लेते, ए की वैल्यू को हम ले लेते हैं, ए की वैल्यू को लेस देन 1 में क्या लें, लेट से हम ले लेते हैं इसको क्या लें, कोई वैल्यू बताएं लेस देन 1। 0.5। 0.5 ले लेते। ठीक है, अब ग्राफ क्या होगा स्लो होगा, उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं कैसे स्लो होगा। ये तो पता है डबल रेट पे चल रहा था जब 2 था, अब आधे रेट पे चलेगा। ठीक है, तो अब हम लेकिन इसको मैथ्स के व्यू से देखें। हमने यहाँ पे 0.5 की जगह लेट से ये कर, ठीक हो गया। ए टी में ए की जगह पे हमने लिख दिया हाफ और टी की जगह पे, यानी कि जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं वहाँ पे हमने क्या चेंज करना है, जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं उसको क्या कर देंगे 1/2। जहाँ जहाँ पे 1/2t। 1/2। ठीक है, 1/2t नहीं यार, 1t/2, t/2 है। टी डिनोमिनेटर में नहीं है, टी जहाँ जहाँ पे आ रहे हैं उसको t/2 से रिप्लेस कर दें। टी को सर किससे मैंने रिप्लेस भी यही करेंगे? कहा 1/2t। अच्छा, टी मल्टीप्लाई में आप कह रहे हैं, ठीक है। 1/2 टी से ऐसा लगता है टी यहाँ है, टी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं उसको t/2 से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा ही है। जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे टी आ रहे हैं उसको t/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ओके t/2 अगेन एक और 2 जो ओरिजिनल था, तो ये क्या हो जाएगा t/4। t/4 को जब आप प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा t/4। ठीक है, t/4 में इसकी वैल्यू जब 1 पे जाएगी जब t की वैल्यू 4 पे जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है, जब t की वैल्यू नए वाले ग्राफ में t को 4 करोगे तब आपका y एक्सिस की वैल्यू 1 पे पहुंचेगी। तो क्या हुआ, ग्राफ आपका 2 गुना स्लो हो गया। यहाँ पे t=2 पे ही 1 पे पहुंच जाता था, यहाँ पे t=4 पे 1 पे पहुंचे और इसका स्लोप भी 1/4 है जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका ग्राफ स्लो हो गया, दुगना स्लो हो गया। जो काम ये पहले 2 सेकंड में कर रहा था अब 4 सेकंड में। ठीक है, सबको क्लियर हो गई इसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसको भी बुक की एग्जाम्पल से फिर हम टैली कर देंगे। आखिरी प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी ये टाइम स्केलिंग है ना, अब टाइम शिफ्टिंग की बची है।
टाइम शिफ्टिंग की भी जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मैथमेटिकली भी बता रहा हूँ और जो हमने रूल देखा था उस रूल से भी बता रहा हूँ। लेट्स गो बैक ऑन द बुक। ठीक है, हमने ये वाली एग्जाम्पल अभी देखी थी और हमने देखा था टी को 2t से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ 2 गुना फास्ट हो जाता है। यानी कि पहले जो काम ये 2 सेकंड में कर रहा था 1 सेकंड में कर रहा है, जो काम ये 1 सेकंड में कर रहा था वो काम ये आधे सेकंड में कर रहा है। ठीक है, अब आखिरी प्रॉपर्टी की जाने चले जाते हैं जो कि है टाइम टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है ये। टाइम शिफ्टिंग में हमने कहा था कि अगर हम इसको रिप्लेस करते थे एक्स ऑफ टी को टी माइनस टी नॉट से, तो ग्राफ आपका टी नॉट यूनिट क्या हो जाएगा, राइट पे चला जाएगा या लेफ्ट पे चला जाएगा। जब माइनस होता है तो ग्राफ कितना जाता है, किस तरफ जाता है, राइट पे या लेफ्ट पे? ओके सर। राइट पे जाता जी, है, राइट पे जाता है माइनस। राइट पे जाता है। जब माइनस होता है तो ग्राफ डिले हो जाता है, राइट पे जाता है। जब प्लस होता है तो ग्राफ एडवांस होता है और लेफ्ट पे चलता है। ठीक है, तो इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल एग्जांपल याद है। अच्छा, थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ गई है। इसका जो है वो हम मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ। तो जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड वही वाला ग्राफ दे देता हूँ। ये जो हमारा ओरिजिनल चल रहा था पूरा, तो उसको हम कह रहे थे एक्स ऑफ, और इसकी इक्वेशन भी हमने देखी थी। इसकी इक्वेशन थी t/2, इसका ग्रेडियंट है हाफ और y इंटरसेप्ट है। अब हम कह रहे हैं कि हम ये बनाना चाहते हैं एक्स ऑफ t-1, यानी कि इस पूरे ग्राफ को एक यूनिट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, वो हमें करना तो आता है लेकिन हम इसकी मैथमेटिकली देखते हैं। एक्स ऑफ t-1 क्या होगा, जहां जहां पे t है उसको किससे चेंज कर देंगे, जहां जहां पे यहाँ पे t आ रहा है उसको किससे चेंज कर देंगे, जहां जहां पे ओरिजिनल ग्राफ में t आ रहा है उसको किससे चेंज कर देंगे, एनीबॉडी? टी नॉट टी डी से सर, जी, टी माइनस टी डी। t-td से, तो tt की वैल्यू इधर क्या है, फिर -1 है ना, एडवांस हो जाएगा 1 पे चले आएगा, जो 2 पे स्केल डाउन हो रहा है वहाँ पे 3 पे होगा। ठीक है। टी की जगह पे अभी हम जो है मैथ से चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जो सीखा है उसको बजाय हम उसको मैथ से प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, टी की जगह क्या आ जाएगा, t-1। तो ये जो नया वाला ग्राफ है ये बन जाएगा, जिसको टाइम शिफ्ट करना चाह रहे हैं हम, 1 सेकंड से डिले कर रहे हैं एडवांस में। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, t/2 माइनस हाफ। ठीक हो गया। तो इसमें और इसमें क्या फर्क आ गया, t/2 तो इधर भी दिख रहा है लेकिन यहाँ पे y इंटरसेप्ट था 0, यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना हो गया इसका, -हाफ। यानी कि जो मेरी ये लाइन है वो कुछ ऐसे चली गई। ग्रेडियंट तो सेम है इसका, ठीक है, ग्रेडियंट में फर्क नहीं आया, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट अब आ गया -हाफ। ठीक है, तो जब इसका ग्रेडियंट इस तरह से आ गया तो ये वाला पॉइंट क्या होगा। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। तो y इंटरसेप्ट -हाफ आ गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा। ठीक है, अगेन नोट, इसका ग्रेडियंट है हाफ। 2 यूनिट्स ऐसे जाते हैं तो 1 यूनिट ऐसे जाता है। ठीक है, 2 यूनिट्स ऐसे जाते हैं तो 1 यूनिट ऐसे जाता है। 2 यूनिट्स ऐसे जाते हैं तो 1 यूनिट ऐसे जाते हैं। तो ऐसे कितना जाएंगे कि ये हाफ यूनिट जाए, 1 यूनिट जाए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ट्वाइस द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डबल ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आधा यूनिट ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सर वन वन का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप सेम है, हाफ ही है, लेकिन क्या हुआ ये वाला जो पॉइंट है ये वन पे चला गया क्योंकि अब जो न्यू लाइन है उसका वाई इंटरसेप्ट माइनस हाफ है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला पॉइंट वन पे चला गया और अगेन इसको वन पे क्लाइम करने के लिए अब कितना डिस्टेंस चाहिए इसको, हॉरिजॉन्टली टू का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये थ्री, हाफ डिस्टेंस नीचे जाने के लिए इसको वन का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या हुआ है, दिस होल ग्राफ मूव वन यूनिट टू द राइट, जो कि हमने पढ़ा था। दिस होल ग्राफ है वन यूनिट टू द राइट, जो पॉइंट टू पे था वो पॉइंट अब थ्री पे चला गया, जो पॉइंट वन पे था, जो पॉइंट जीरो पे था वो पॉइंट वन पे चला गया, जो पॉइंट वन पे था वो पॉइंट टू पे चला गया। तो द होल ग्राफ हैज मूव वन यूनिट टू द राइट, यानी कि इसको डिले भी कहा जा सकता है। जब माइनस होता है ये पूरा जो ग्राफ है ये वन यूनिट डिले हो गया, जो काम ये जीरो पे कर रहा था वन पे कर रहा है, जो वन पे कर रहा था वो टू पे कर रहा है, जो टू पे कर रहा था, ठीक हो गया। द ग्राफ हैज बिकम डिलेड, लेकिन ये फास्ट या स्लो नहीं हुआ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग, इट इज नॉट टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में फास्ट और स्लो हो रहा था, टाइम शिफ्टिंग में सिर्फ क्या होता है, मूव होता है। शिफ्टिंग का मतलब है मूव, मूवमेंट हुई है, इसकी ग्राफ का शेप चेंज नहीं हुआ, इट हैज मूव वन यूनिट टू द राइट, डिले हो गया। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो जो चीजें हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको हमने मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? एनी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी एक एडवांस की भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर हमने इसको लेफ्ट पे लेके जाना होता है, एडवांस करना होता है, तो क्या चेंज कर देते, प्लस वन कर देते। सर एक और एग्जांपल करवा देंगे इसकी? एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ, एडवांस की करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको लेट से, लेकिन वन यूनिट से नहीं, लेट से हम कह रहे हैं 10 यूनिट से एडवांस कर रहे हैं, यानी कि 10 यूनिट उधर लेके आए। ठीक है, उसकी भी मैथमेटिकल हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है अब उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ पे टी आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? एनी स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ में टी आ रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? टी प्लस 10। टी प्लस 10 से। ठीक है, जहाँ जहाँ पे टी आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया टी प्लस 10 ओवर 2। ये क्या हो गया, टी ओवर 2 प्लस 5। ठीक है, देखें इस लाइन का भी ग्रेडियंट हाफ है, इसका भी हाफ है, लेकिन इसका वाई इंटरसेप्ट अब कहाँ चला गया, 5 पे चला गया, इसका वाई इंटरसेप्ट तो तो हम प्लॉट करें। वैसे तो मुझे पता है इस ग्राफ में होना क्या है, होना ये है कि ये 10 यूनिट इधर चला जाएगा, 10 यूनिट इधर चली जाएगी ये लाइन, लेकिन मैथमेटिकली कैसे इसको बताएं? तो मैथमेटिकली बताने के लिए जो तरीका है वो, अगेन आई हैव अ सेम लाइन विद द सेम ग्रेडियंट, लेकिन अब इसका वाई इंटरसेप्ट 5 पे चला गया, यानी कि अब ये लाइन ऐसे नहीं हो सकती, ये लाइन ऐसे नहीं हो सकती जो पिछला केस था। ये लाइन कहाँ जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने 5 पे काटना है। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम प्लॉट करें, इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो है 5, यहाँ से नजर आ जाए वाई इंटरसेप्ट है इसका 5 और ग्रेडियंट है इसका हाफ, यानी कि अगर ये 5 यूनिट ऐसे क्लाइम करेगा तो ऐसे इसको 10 यूनिट ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट -10 आ रही है सबको बात समझ में? ग्रेडियंट हाफ का मतलब है कि 2 यूनिट आप ऐसे जाओगे तब 1 यूनिट वर्टिकली जा रहे हैं, तो अगर 5 यूनिट वर्टिकली जा रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टली 10 यूनिट जाना पड़ेगा, यानी कि ये लाइन ऐसे है। सही है सर। ठीक हो गया, उसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ t इज इक्वल टू -10 तो इसकी वैल्यू 0 चली जाती है, -10/2 इज -5 + 5, t इज इक्वल टू -10 पे इसकी वैल्यू 0 चली जाती है, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 5 चली जाती है। ठीक है, तो 10 यूनिट चला गया कि नहीं चला गया? जो पॉइंट 0 पे था वो कहाँ चला गया, -10 पे, और जो पॉइंट 2 पे था वो कहाँ चला गया, जो पॉइंट 2 पे था वो पॉइंट
टू भी तो इधर जाएगा 10 यूनिट्स, वो पॉइंट कहाँ चला गया, माइनस -12 2 minus 10 is 2 minus 10 is -8. -8। ठीक हो गया। अब ये जो बाकी की लाइन है ये हमने एक्स्ट्रा बना दी है, ये है एक्चुअली बस ये इतना गया। आगे बात समझ में, ये बाकी की जो लाइन है ये एक्स्ट्रा हमने बनाया था, क्योंकि जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी लेंथ कितनी है, एक्स एक्सिस में, टी एक्सिस में कितनी लेंथ है, हाउ मच इज द लेंथ इन द टी एक्सिस, 2 यूनिट्स, और इसकी लेंथ कितनी है, 2 units. ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, Yes, sir. ठीक है। ये वाली लाइन हमने प्लॉट करने के लिए तो देख ली, ये प्रोजेक्टेड लाइन 5 पे ही कट करेगी वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, लेकिन ये इस लाइन को शिफ्ट करने से खाली इतना ही हिस्सा शिफ्ट हो रहा है, ये बाकी का हिस्सा नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, ये 1 पे ही आएगा, ठीक है। शिफ्ट कर रहे थे 2 वाले पॉइंट पे, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या थी, 1 थी। हम प्लॉट करके देख लेते हैं, -8 डालो इधर तो क्या आएगा, -8 over 2 इज -4, -4 + 5 इज 1। ठीक हो गई बात, सबको समझ में आ गया, एनी स्टूडेंट सबको समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद वो हम करेंगे जब इन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन को मिक्स करके दे दिया जाए, ठीक है। जब मिक्स करके दे दिया जाए उससे पहले हम करेंगे एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से मीटिंग रीस्टार्ट करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग कुछ सेव करेगा, ठीक है। अभी 2 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद कोई 2-3 मिनट में रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद हम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद करेंगे एम्पलीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद हम आएंगे दोबारा से टाइम ट्रांसफॉर्मेशन पे, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा। इंडिविजुअली आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है। बस 2 मिनट में ये मीटिंग एंड हो रही है, उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम शिफ्टिंग की है, तो पहले हमने कुछ यूनिट राइट पे 1 सेकंड राइट पे करके देखा था, फिर हमने टाइम एडवांस करके देखा, उसको 10 सेकंड हम एडवांस में ले गए, ठीक है। अब अगेन थिंक ऑफ दिस एज अ प्रिडिक्शन, एक सिग्नल जो कि t = 0 पे आना था और t = 2 पे खत्म होना था, हमने जब उसको एडवांस कर दिया तो हमने 10 सेकंड पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि ये ग्राफ कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली एडवांस इज राइट, मैथमेटिकली हम इसको बना भी सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली ऐसी चीज नहीं हो सकती, सिस्टम दैट कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है, ऐसा सिस्टम नॉर्मली हमारे पास मौजूद नहीं होता कि वो पहले से प्रिडिक्ट कर ले कि ये सिग्नल कैसे होने वाला है, ठीक है। प्रिडिक्शन की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन 100% प्रिडिक्शन एक्यूरेसी किसी सिस्टम की नहीं होती, ठीक है। वी कैन मेक अ सिस्टम दैट कैन एस्टिमेट, दैट कैन प्रिडिक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं 100% प्रिडिक्शन बिल्कुल सही बताएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रिडिक्शन की एबिलिटी सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ह्यूमंस के पास या मैन मेड सिस्टम्स के पास नहीं है, ठीक है। तो इसको मैथ्स में हम डिफेंड कर सकते हैं एडवांस ऑपरेशन को, लेकिन फिजिकली रिलीजियसली हम उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये मीटिंग अब एंड हो जाएगी खुद ही, उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं आपकी रीस्टार्ट करूँ। These students